दोस्तों, क्या आप हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आज कुछ आसन और प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही कारगर होता है। आसन बहुत सिंपल होते हैं, रिलैक्स करने वाले होते हैं और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को और आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाले होते हैं। बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का बीमारी है। हमारा जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम या हृदय परिसंचरण जो पद्धति है उससे ये रिलेटेड है। तो चलिए हम इसके लिए कुछ आपको आसन बताते हैं और प्राणायाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि आप जरूर जानिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप पूरी विधि समझ सकें आराम से कैसे इसको किया जाता है। तो मैं कुछ आपको आसन बताता हूँ, बहुत सिंपल आसन है, सभी लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसन हम एक बताऊंगा जिसका नाम है बालासन, या इसको चाइल्ड्स पोज भी बोलते हैं। बच्चे हमारे बहुत काम डाउन रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, इसलिए उनको कभी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। हाई या लो किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आप बताता हूँ चाइल्ड्स पोज कैसे किया जाता है। अच्छे से इसको कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, और इसको समय आप 5 से 5 मिनट तक दे सकते हैं आराम से। बहुत रिलैक्स करता है हमारे और मन को शांत करता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में ऐसे भी आपको हाई ब्लड प्रेशर वालों को बैठना बहुत अच्छा है, उनके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। तो वज्रासन में बैठ करके और अपने दोनों हथेलियों को ऊपर लेके चले जाएं, ऐसे श्वास भर लें और उसका धीरे से आप ऐसे आकर के सामने में इस तरह से लेट जाएं। आप ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन को हेड की तरफ थोड़ा बढ़ाता है, जिससे आपका मन शांत होता है, रिलैक्स होते हैं। तो ये पहला आसन है, बहुत आसान आसन और बहुत अच्छे से करना चाहिए इसको यदि करने में कोई परेशानी आपको है तो आप दोनों पैरों में गैप दे दीजिए। इस तरह से आप ऐसे इसको पैरों को ऐसे फैला दीजिए। फैला करके आप सामने से भी मैं दिखा देता हूँ, इस ऐसे फैला देंगे तो ताकि आपको आराम से आगे लेटने में आसान होगा। तो अब हाथ ऊपर कर लें ऐसे, और फिर इस तरह से ऐसे जा करके इस तरह से ऐसे ले लें। आप इसको एनी टाइम करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी रिलैक्सेशन देगा। दूसरा है पश्चिम तानासन। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आपको डीप रिलैक्सेशन देता है अंदर से। साथ साथ में आपको सुषुम्ना नाड़ी को भी एक्टिवेट करता है, जो कि आपको हमारा तंत्र है, मिडिल नाड़ी है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना हमें ऐसे ही रिलैक्सेशन देता है। यदि उससे श्वास का प्रवाह शुरू हो जाएगा तो आप अच्छे से रिलैक्स करिएगा। दोनों पैरों को फैला दीजिए, फिर आप हाथ को ऐसे ले जाइए, श्वास को ऐसे श्वास भर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ ऐसे आके पकड़ लीजिए और सर को नीचे करिए। बस जितना हो सकता है आप नीचे लेके जाएं, ज़्यादा जोड़ या मेहनत नहीं लगाना है, आप बस इस तरह से ऐसे करिए। इसको भी आप 2 से 3 मिनट तक करें। बालासन को 5 मिनट तक करें, इसको 2 से 3 मिनट तक करें। एक और आसन है जिसे हम सेतु बंधासन या ब्रिज पोज कहते हैं। आसान है, हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को ठीक करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को, चूंकि बीमारी है इसलिए ये हमें उसमें काफ़ी आराम पहुंचाता है। ऐसे लेट जा, दोनों पैरों को इस तरह से खड़े कर उठा ले, मोड़ ले, हाथ को अपने दोनों एड़ी के पास रखें, सटा ले इसको और उसको धीरे से आप ऐसे उसको उठाएं। ये भी हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करता है, हमारे मन को शांत करता है, स्ट्रेस से रिलीव करता है, बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। एक आसन और बताऊंगा, बहुत ही जरूरी आसन है, जिसे हम कहते हैं शवासन। कहने में बहुत आसान है, लेकिन करने के लिए इसको थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान लेके आना होता है। आप पीठ के बल पर लेट जाते हैं इस तरह से, दोनों पैरों में आराम से गैप दे देते हैं, दोनों हथेलियों के बीच में, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग कर लेते हैं, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। ऐसे हथेली आसमान की तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने पैर के एक एक अंग को पैर से लेकर शुरू करें, टोज से लेकर के टोज, घुटने, जांग, हर बॉडी पार्ट्स पर अपना
चेतना को घुमाएं। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अपने ध्यान को बाहर नहीं जाने दें। पूरी तरह से चेतना को अपने शरीर पर लेकर के नीचे से ऊपर तक लेके आए। शरीर के अंदर के पार्ट्स को भी, जैसे कि आप पेट हुआ, उसके अंदर में हमारे जो भी इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये जितने सारे सिस्टम हैं उनको भी अंदर से हील करिए। सब ये भावना करिए कि सभी सब अपने अपने अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडीज आर वर्किंग वेल एंड देन लीव योर बॉडी कंप्लीटली। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हैं। पूरे शरीर पर सर के ऊपरी भाग, ललाट, इस तरह से इसको आप आसनों के आखिर में इसको 5 मिनट तक अवश्य करें। इतने सारे ही आसन आप करें, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इतने सारे आसन, चार आसन मैंने बताया, 4 आसन करें। मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। लेकिन असली बात क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो कि प्राणायाम काम डाउन करने वाले, बैलेंस करने वाले, हमारे दौड़ नाड़ियों को बैलेंस करने वाले, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करने वाले, और हमें डीप रिलैक्सेशन देने वाले करना है। कूल अंदर से लेकर बाहर सभी जगह हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को कूल करे, नर्वस सिस्टम को शांत करे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आराम से अपने विष्णु मुद्रा लगा लें, इसे नासिका मुद्रा भी कहते हैं या प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। तो इस तरह से इसको आप अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग बोल सकते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, ध्यान रखें, बराबर शुरू भी करें तो लेफ्ट से ही शुरू करें और अंत करें तो लेफ्ट से ही करें। एक राउंड होता है लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। इसको शांति से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। लंबी गहरी और धीमी सांस लेना है, इसमें ध्यान रखिएगा। तेजी से नहीं करना है, कभी भी तेजी से नहीं करना है, क्योंकि तेजी से करने से में इससे हार्म हो सकता है। इसलिए आराम से आप लंबी गहरी, फिर दायां से छोड़े, फिर दाएं से लिए, फिर बाएं से छोड़े। अब देख सकते हैं मैंने एक राउंड में कितना समय लगाया। यानी लंबाई, श्वास लेने की, और उसको गहराई और धीमा, ये तीनों, और लयबद्ध तरीके से एक रिदमिक वे में इसको आप 5 से 10 मिनट तक करें। दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है इसमें, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम काफी काम करेगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कूल करते हैं अपने आप को, और बॉडी के ये स्पेसिफिक है ओनली फॉर द ब्लड प्रेशर रिडक्शन के लिए। अन्य फायदे भी हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का रिडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे से होता है। अपने श्वास को, अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं, जितना निकाल सकते हैं उसको रोल कर लेते हैं, और उससे धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लेते हैं। अपनी जीभ उस पाइप जैसा जो बन जाता है उसे लेते हैं, और अंदर में फील करते हैं अपने गले, हृदय क्षेत्र, फिर पेट तक पूरा कंप्लीटली कूलनेस को फीलिंग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे इसमें दोनों क्या करना है, जीभ को बाहर निकालना है, ऐसे निकाले, रोल कर लिए। अब इस रोल वाला किया हुआ एरिया से एक चक्र हुआ। देखिए कैसे किया, आराम से जीभ निकाला, श्वास धीरे धीरे लंबा गहरा लिए। चूंकि ये वेट जाता है, ठंडा होता है तेजी से, चूंकि श्वास अंदर से पार करता है कम स्पेस में, तो अंदर जाकर के कूलिंग का इफेक्ट देता है। ये आपके मन को शांत करता है, स्ट्रेस से रिलीफ करता है, आपके गले को सूदिंग करता है, हृदय को सूद करता है और पेट को सूद करता है। इसलिए टोटल सिस्टम आपको ठंडा हो जाता है, आप कूल हो जाते हैं, और आपका धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर इसमें कम होता है। इससे आप 10 बार, 10 से लेकर के 15 बार जरूर करें, सुबह शाम दोनों समय में। तीसरा है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये भी बहुत शानदार है। ये 4 प्राणायाम आपके लिए बहुत उचित है करना। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, उसी तरह से धीमे, इसमें कोई भी समय ये नहीं है जो कि आपको स्ट्रेस दे रहा हो। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा।
लंबी गहरी सांस लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। काम बस इतना ही भर करना है। मुद्रा वही रहेगा, लेफ्ट हैंड को आप बल्कि ज्ञान मुद्रा में लगा लें। इस तरह से आराम से कंफर्टेबल ढंग से बैठ गए। लंबी गहरी सांस लेफ्ट से लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे। पुनः लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। यानी पूरक हम करते हैं लेफ्ट से और रेचक करते हैं राइट से। ये बराबर ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कभी भी उल्टा मत करिएगा। लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। इसको जितना आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं 5 से 10 मिनट तक इसको आप करिए। काफ़ी रिलैक्स करेगा, मन को भी शांत करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चौथा और आखिरी प्राणायाम जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी प्राणायाम आपको एनी टाइम इंस्टेंट रिलीफ देने वाला है। यदि आपका अभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लग रहा है कि मन घबरा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना बढ़ गई, तो आप इमीडिएटली भ्रामरी प्राणायाम करिए। ये हमिंग साउंड निकालते हैं। ये हमिंग साउंड हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड को दोनों को एक्टिवेट करता है। दोनों सुचारू रूप से काम करने लगते हैं और जो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करता है तो हमारे डीप रिलैक्सेशन में लेके जाता है। साथ साथ में पीनियल ग्लैंड का और काम है कि हमें उसमें मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन्स होता है जिसका ये सेक्रीशन करता है, स्राव करता है। वो हमारे मन को शांत करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमारे स्ट्रेस से दूर करता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित भी महसूस करते हैं, रिलैक्स भी महसूस करते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट जब करता है तो हमारे शरीर के सभी जितने ग्लैंड से, अदर 7 ग्लैंड से, सभी को रिक्वायर्ड अमाउंट में हार्मोन्स भेजता है, हार्मोन्स के द्वारा मैसेज भेजता है ताकि सभी अपने ढंग से काम करने लगते हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो इसको हम करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। वाइब्रेशन, जब भी आप हमिंग साउंड करें तो जीभ को तालू से लगा लीजिए जरूर, जब तक हो सके आराम से उसको तालू से लगा करके। और आप यदि बंद करते हैं आंखें और ये सारे सम्मुखी मुद्रा लगाते हैं, इसमें आंख बंद कर लेते हैं और हम अपने होठ के ऊपर में मुंह बंद कर लेते हैं, जीभ को तालू में लगा लेते हैं और हमारी दांत अलग रहेंगी, आपस में सटे हुए मिले हुए नहीं रहेंगे। तो इस तरह से करके, और जब भी आप श्वास भरें धीरे धीरे भरें, लंबा भरें, गहरी भरें और कम से कम 15 सेकंड तक उसको, नॉर्मल होता ही है, 15 सेकंड तक आप उसको हमिंग साउंड एक बार में निकालिएगा। मैं करके दिखाता हूं। इसको 10 से 15 बार करिएगा। देखिए, इसका मैं क्यों बताया कि आपको जीभ तालू में लगाना है, इसलिए कि आपका वाइब्रेशन सर की तरफ ज़्यादा जाए। सर में चूंकि हमारे सभी ग्लैंड्स, दो जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, साथ साथ में हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस को भी ये एक्टिवेट करता है, जो कि हमें ज़्यादा शांति प्रदान करता है। तो ये सारे आप प्राणायाम कर लें और वो सारे आसन कर लें। साथ साथ में लाइफ स्टाइल अपना ठीक रखें, खान पान, आहार वगैरह बहुत उत्तेजक खाना नहीं खाना है, बहुत एक्साइटेड करने वाले खाना नहीं खाना है। जैसा कि सभी जानते हैं, फास्ट फूड से जितना परहेज कर सकें उतना अच्छा, और मॉर्निंग वॉक कर लें। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि ध्यान या योग निद्रा। मैं योग निद्रा का वीडियो भी मेरा पोस्टेड है। योग निद्रा को अच्छे से आराम से सोने के पहले या कभी भी लगे कि नहीं हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करें तो योग निद्रा कर सकते हैं। आसनों और प्राणायामों के बाद में ये करना ज़्यादा उचित रहता है। योग निद्रा काफ़ी काम करता है। उसके साथ साथ यदि आप ध्यान करना जानते हैं तो ध्यान करें, वो भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन देगा, काफ़ी आपको लाभ पहुंचाएगा। तो इस तरह से इतने सारे करें
आपको मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि यदि आप सही आहार विहार है, मॉर्निंग वॉक आप रेगुलर करते रहें प्राकृतिक वातावरण, तो आपको ये प्रॉब्लम 1 महीना से आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा और 6 महीना के अंदर में आप ब्लड प्रेशर को निश्चित रूप से कंट्रोल कर लेंगे और अपना ब्लड प्रेशर को ठीक भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा जरूर इस पर कमेंट करिएगा और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।